हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर के सच्चे इमोशंस आपके लिए क्या हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी आज की एनर्जी चेक कर रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स की आज की करंट एनर्जी क्या है। इनके पार्टनर को लेकर मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। पार्टिसिपेशन, एक्सपीरियंसिंग, करेज। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में। इनके पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। नोथिंगनेस, रीबर्थ, प्लेफुलनेस। ओके, ये रीडिंग सबसे रिजोनेट नहीं करेगी, चांसेस है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कुछ से करेगी कुछ से नहीं करेगी। जो मुझे दिखता है मैं बस आपको पूरा फ्रैंक एनर्जी वही बताऊंगी। कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो आप लोगों के बारे में बता सकते हैं वो बता देती हूँ, उसके बाद सीधा आपके पार्टनर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी में जो रिफ्लेक्शन आया है वो एरीज, लियो, साजिटेरियस का ज़्यादा आया है। यहाँ पर जेमिनी राशि भी यानी कि मिथुन राशि है, साजिटेरियस धनु राशि भी है और सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली मुझे सिंह राशि मिली है, और उसके अलावा वृषभ राशि। ठीक है, ये कुछ राशियाँ मिली है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नंबर्स आपके लिए 7, 4 और 3 है। ये कुछ नंबर स्ट्रांगली मुझे मिले हैं, तो ये आपके नंबर्स में या आपके बर्थ नंबर्स में शामिल हो सकता है आपका ये सेकंड नंबर है या मतलब लाइफ पाथ नंबर है या मे बी बर्थ डेट नंबर है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप में वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएं। यहाँ पर क्लियरली करेज की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप उनके बिना बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, उनको बहुत मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक काइंड ऑफ इनकम्प्लीट सी एनर्जी आप फील करते हैं, और आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, जिसके लिए आप इनको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि अब बहुत लंबा समय हो गया वेट करके। अब इस रिलेशनशिप में अगर वापस आना है तो आपको ही शायद कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज करेज की एनर्जी दिख रही है कि जैसे आप हिम्मत जुटा रहे हैं, बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड करके उन्हें अप्रोच करने के बारे में आप सोच रहे हैं, बिकॉज आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आप उनके बिना बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली कहता है कि ये व्यक्ति देर सवेर आएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आप और लंबा इंतजार नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि अब बहुत लंबा वेट हो गया, अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में यूनियन आ जाए। बस अब आप कहीं कहीं बातों में, मतलब कहीं सुनी बातों में नहीं आना चाहते। चांसेस है कि आजकल टैरो रीडिंग में इतना मन भी नहीं लगता होगा, शायद कभी देखते होंगे, कभी नहीं भी देखते होंगे, कभी स्किप कर देते होंगे, ऐसी एनर्जी है। या तो आपने बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत सारे टैरो रीडर्स को अभी तक अप्रोच कर रखा है, जिसकी वजह से मैं ये नहीं बोलूँगी कि एनजाइटी है आपके अंदर, बट ये लग रहा है जैसे कि आप क्यूरियस है अपनी लाइफ के सवालों के जवाब जानने में। आपको क्यूरियोसिटी बन गई है, जहाँ पर आप जानना चाहते हैं कि आखिर आप किस दिशा पहुँचेंगे, और बेसिकली आप एटलीस्ट अपने अंतर्मन से इतना ज़रूर जानते हैं कि आप इस इंसान के साथ, इस बंदे या बंदी के साथ रहना चाहते हैं। आप इतना ज़रूर जानते हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं और आप इनके साथ रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में इतना लंबा टाइम तक अकेलापन झेल चुके हैं कि अब आपको लग रहा है कि मैं ही अप्रोच करके देखूँ, शायद मैं ही कोशिश करूँ, पर आपको डर भी बहुत लग रहा है, आपको घबराहट भी बहुत हो रही है, जिसपे आपको लग रहा है कि अगर आप इनको अप्रोच करेंगे तो चांसेस है कि ये व्यक्ति फिर आपको इंसल्ट कर दें, या आपकी बात ना सुने, या आपको अनदेखा करें, या मे बी ब्लॉक कर दें, या ऐसी सिचुएशन में हो कि कॉल ही ना उठाएं। आप बेसिकली उस सिचुएशन से डर रहे हैं, इनके रिएक्शन से डर रहे हैं कि ये पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि पास में आप इनका बिहेवियर देख चुके हो, पास में कुछ एक्टिविटीज़ देख चुके हो कि ये कैसे हैं। बेसिकली आप इनको बहुत मिस कर रहे हैं, और अब आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन आप लोगों के लिए बेटर हो जाए, पर बेटर हो नहीं रही है। आप इसकी वजह से बहुत परेशान भी हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा तो लग रहा है कि अपनी लाइफ में आप नॉर्मल फोकस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से थोड़े से अपसेट है कि आप इनको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इनके ना होने का एक बहुत स्ट्रांग एहसास अभी भी आपको फील होता है। आपको लगता है कि ये व्यक्ति क्यों नहीं आपके पास है, जैसे कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी की मोटिवेशन का कारण है, या आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति के पास कोई दवाई है जिससे आप ठीक हो सकते हैं, बिकॉज आप बहुत लंबे समय से खुद को बहुत बेजार और बहुत उदास मान रहे हैं। आप हंसते ज़रूर हैं पर दिल से कभी नहीं हंसते, आप दिल के जैसे एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग नहीं है, आप आगे नहीं बढ़े अभी तक, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्लूलेस है। क्लूलेस यानी कि अपनी ज़िंदगी में देखो आगे बढ़ गए हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ गए हैं, और कहीं ना कहीं वो अब इस रिश्ते के बारे में उतना नहीं सोच रहे जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ, इस रिश्ते में डेफिनेटली आपके साथ ये वापस आना चाहते हैं, इनके रिलेशनशिप में वापस आने की एक इच्छा ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है कि ये चाहते हैं आप दोनों में चीज़ें बेहतर हो जाए, बट कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि लाइक होता ना कि ये स्टक नहीं है, आप बहुत स्टक है, ये स्टक नहीं है, उतने जितने आप स्टक है उतनी एनर्जी इनकी स्टक नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि
इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़्यादा सही समझा है। इन्होंने सोच लिया है कि इट्स बेटर कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ, अपने आप में हैप्पी रहूँ, खुद को बहुत स्ट्रांग पावरफुल फील कर रहे हैं, खुद में बहुत अलग लेवल की एनर्जी फील कर रहे हैं। अब इसका एक और कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ अलग भी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। यहाँ पर एक एनर्जी ये भी पॉसिबल है कि आपने शायद ऑलरेडी अपने पार्टनर को अप्रोच कर लिया है, जो आपके मैसेजेस या कॉल को देख के बहुत खुश हुए हैं, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है। इस एनर्जी को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में बड़े एक्साइटेड मोड में है, अपने अंदर परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी जैसे शेरनी वाली एनर्जी को महसूस कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर है। यहाँ पर क्लियरली ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते और इस टाइम पे नहीं आना चाहते। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर ये तुरंत से जंप करे। और यहाँ पर क्लियरली एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर भी इंटरेस्टेड ज़रूर है इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपके जितने एग्जॉस्टेड नहीं है, आपके जितने परेशान नहीं हैं, या आप जितनी एनजाइटी या दुख नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, जैसे कि अपनी लाइफ में नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति खुद को बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना कि देख देख के लोगों से प्रेरित होकर आगे बढ़ गए हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ देख रहे हैं, पर आप कहीं ना कहीं इनके बिना बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बेजार फील कर रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि शायद इनके साथ कुछ पेंडिंग है जिसे आप ही को पूरा करना पड़ेगा इसकी वजह से। या हो सकता है आपको कोई सपना आ रहा है जिसमें आप बार बार इनके करीब खुद को महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि इट्स बेटर कि मैं वापस से एक नई शुरुआत करूँ इनके साथ। आप प्रयास करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में सिंह राशि, एरीज राशि और यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि मिली है। ठीक है, अभी हम कैंडल बैक्स रीडिंग करेंगे। ये मैंने बेसिक एनर्जी देख ली आप लोगों की करंट, अब हम लोग कैंडल बैक्स रीडिंग पे देखेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान करें। एक सेकेंड, मैं एसी बंद कर देती हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर के सच्चे इमोशंस आज के लिए इनके क्या हैं? आज के लिए इनके लिए इमोशंस सच्चे बताएं क्या हैं? आपके पार्टनर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ज़्यादा जैसे कि अपनी लाइफ में ना जहाँ पे जो जैसा चल रहा है वैसे हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि इनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, स्मूथ है लाइफ। ठीक है, स्मूथ है लाइफ में, अपने कार्य में अपने काम में बिजी हैं। नंबर 3 फर्स्ट ही रिप्रेजेंट हुआ, तो नंबर 3 आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स में हो सकता है। ये व्यक्ति ऐसा समझो कहीं खो गए हैं। अब खो गए मैं कैसे समझाऊं? आप ये समझो कि इस दुनिया में, इस धरती में है पर होश में नहीं है। समझो एक प्रकार से कोमा में चला जाता है इंसान, तो कैसा हो जाता है, हर चीज़ की सुध है पर उसे सब मतलब बोलते हैं ना, दिखाई सब दे रहा है, सुनाई सब दे रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने उस सिचुएशन में है जहाँ पर वो हिल नहीं सकते। सिमिलरली उन्हें पता है आप दोनों के बीच में क्या इश्यूज़ हैं, बट उस चीज़ में वो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए वो अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गए। उन्हें लग रहा है कि यार मेरे हाथ में तो वैसे ही कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही कुछ नहीं ठीक कर पाऊंगा या ठीक कर पाऊंगी, मैं चाहूँगा तो भी नहीं हो पाएगा। लाइक उस सिचुएशन से ऐसा समझ लो कि हाथ ऊपर कर लिए हैं, कि मान लिया है कि नहीं यार मैं तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाऊंगा, इट्स बेटर कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप को बेहतर बनाऊँ, खुद में खुश रहूँ, हैप्पी रहूँ। आपके पार्टनर यस आपको बहुत मिस करते हैं, अभी भी बहुत मिस करते हैं। ऐसा कई बार टाइम आता है जहाँ पे आपके पार्टनर इमोशनल होते हैं, बट वो आज का दिन तो नहीं है। आज के दिन तो आपके पार्टनर बिल्कुल इमोशनल नहीं हो रहे। आज के दिन तो आपके पार्टनर फुल ऑफ लाइफ है, कॉन्फिडेंट है, फुल ऑफ एनर्जी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद में कुछ नए परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं, कुछ बहुत नए परिवर्तन जिसमें वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये मैं इतना बदल कैसे गया या इतनी बदल कैसे गई। बट येस इमोशनल भी हुए हैं, पास में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको याद करके इमोशनल भी हुए हैं। बट इस टाइम पे ऐसा समझ लो कि इस इंसान ने गिव अप कर लिया है, जहाँ पर इन्होंने सोच लिया कि यार वैसे ही कुछ नहीं होना इस रिश्ते का, सोच के क्यों मन खराब करना। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। यहाँ पर फ्लर्टी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। आपके पार्टनर फ्लर्टिशियस हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की कार्ड्स में भी प्लेफुलनेस की एनर्जी निकली थी, जहाँ पे फ्लर्टिंग एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही थी। यानी कि डेफिनेटली ये व्यक्ति एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर किसी नए व्यक्ति के साथ ये फ्लर्टिंग एनर्जी में ज़रूर है। भले इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति होगा या होगी, बट स्टिल ये किसी और व्यक्ति के साथ डेफिनेटली फ्लर्ट कर रहे हैं। देर सवेर आपको इसके बारे में पता चलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में ही आपको आइडिया लग जाएगा अबाउट दिस। अगले 7 दिनों में ये किससे फ्लर्ट कर रहे हैं या किसके कनेक्शन में आ गए हैं, किससे बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। वाया मे बी आपके किसी दोस्त के जरिए, मे बी आपको इन्हीं के जरिए या इनकी कोई स्टोरी या स्टेटस के जरिए पता चल जाएगा।
बिकॉज आपकी तरफ ये एनर्जी पिक होती हुई नजर आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा पागलों वाला प्यार करते हैं। आपने अपनी लाइफ में इनसे, समझो इनसे पहले किसी से इतना प्यार नहीं किया होगा जितना आप इनसे करते हो। आपके लिए ये आपके बच्चे हैं, फादर हैं, फ्रेंड हैं, भाई है, बहन है, आपकी माँ है, ये आपका सब कुछ है। बेसिकली आप इनको अपनी दुनिया मानते हो। और ये व्यक्ति ऐसा है कि आपसे प्यार ज़रूर करते हैं या आपको मिस ज़रूर करते हैं, बट जैसे कि आप ये समझ लो कि ये समय वो है ना जिसमें ये आपको देखने के लिए राज़ी नहीं है या इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं है। इन्होंने जैसे कि समझ लिया है कि यार इस चीज़ को तो मैं वैसे भी नहीं चाह कर ठीक कर पाऊँगा, या वैसे भी मेरी लाइफ में इससे बेहतर होना ही नहीं है। इससे बेटर कि जो है अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को बेहतर बनाऊँ, लाइफ को बेटर करूँ या किसी और के साथ आगे बढ़ूँ। बिकॉज फ्लर्टिशियस एनर्जी तो है। आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी के साथ, लड़का है, लड़की है, किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ये कोई कलीग हो सकता है या कोई दोस्त हो सकता है। डेफिनेटली किसी के साथ फ्लर्टिंग एनर्जी में है। आपके पार्टनर ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा सीरियस किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं या किसी के साथ अटैचमेंट में आ गए, बट येस किसी के साथ फ्लर्टिंग एनर्जी है। मे बी फ़ोन पे या मे बी सामने। आपके पार्टनर की हेल्थ बढ़ गई है डेफिनेटली। यहाँ पर हेल्थ गेन होती हुई दिखाई दे रही है। मोटापा ज़रूर गेन किया है इन्होंने। वेट मुझे गेन होता दिखाई दे रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि तबीयत हर दो चार दिन में आपके पार्टनर की ख़राब होती है। हर दो चार दिन में होती है। नंबर 4 रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ पर। नंबर 4 आपके पार्टनर का हो सकता है, या ये एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक स्टबन एनर्जी में है, जहाँ पर ना अपनी गलती देखना चाहते हैं, ना गलती मानना चाहते हैं और ना कुछ करना चाहते हैं। आलस से भरी, ओवर थिंकिंग से भरी उनकी एनर्जी है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इतनी ओवर थिंकिंग कर ली है कि इनको एक्शन ही लेने को नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा सोच लिया इस रिश्ते में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहकर भी कोई एक्शन लेना इनके लिए मुमकिन ही नहीं है। इस रिलेशनशिप में इन्होंने खुद को इतना स्टक फील किया है, कितना ज़्यादा स्टक फील किया है कि समझो बहाने और एक्सक्यूजेस की किताब आपके पार्टनर की बहुत बड़ी है। उनके पास बहुत बहाने हैं आपके पास ना आने के लिए। बहुत से एक्सक्यूजेस है आपको अप्रोच ना करने की। और उसमें सबसे बड़ा अप्रोच आप समझ लो स्टबन एनर्जी, अड़ियल स्वभाव, जिसमें झुक जाएं या आपसे कुछ बोल दें या एक्सप्रेस कर लें तो बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पर मुझे मंगल की एनर्जी ना आने वाले साल में नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। आई नो आप लोगों के लिए 1 साल बहुत बड़ी बात हो जाती है, बट ये सभी के लिए नहीं होगा, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, ओके। किसी की एनर्जी पिक होगी, किसी की नहीं होगी, बट जिसकी भी है, मुझे एनर्जी दिख रही है, मैं आपको वही एक्सप्रेस कर रही हूँ जो मुझे दिखता है, ठीक है। यहाँ पर मंगल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है जो दिख रहा है नेक्स्ट ईयर में यानी कि आपके पार्टनर जो हैं अचानक से फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे आपको लेकर। डेस्परेट ही नहीं, इमोशनल होंगे, बहकी बहकी बातें करेंगे, अजीब से कॉल करेंगे, मे बी बहुत ड्रिंक करके आपको कॉल करेंगे, मे बी बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज में करेंगे। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मंगल की एनर्जी बहुत इस तरीके की सिचुएशन बनाएगी जहाँ पर ये एकदम से आपको लेकर बहुत रेस्टलेस बन जाएंगे। और ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं इस साल बदलने पर। इस साल आपको इतना गुस्सा दिलाया जा रहा है, इतना ज़्यादा हर्ट किया जा रहा है कि आप दिन ब दिन इनसे दूर, बोलते ना जाने के, और चीज़ें मतलब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। दिन ब दिन आपको ऐसा दिखना शुरू हो चुका है कि ऐसा और भी मैं कुछ करूं जिससे मैं और दूर हो जाऊं इस इंसान से। ऐसी एनर्जी, एक सेकेंड, हाँ, दिन ब दिन ना आपको एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जिससे, देखो आप इनसे बहुत प्यार करते हो। मैंने जैसे कि पहले ही कहा, आप पागलों वाला प्यार करते हो इनसे, लेकिन सर्कमटेंसेस ना ये आपके लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हैं जिससे ना चाहते हुए भी ना आप हर दिन इससे इनकी एनर्जी से, इनसे दूर जाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इनके जितना करीब जाना चाहते हैं ये उतनी चीज़ें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि आप हर्ट हो जाते हो और आपको लगता है कि यार अब तो कभी ना कॉल करेंगे, अब तो कभी ना मैसेज करेंगे, मतलब अब इस इंसान की शक्ल ही ना देखेंगे, ना इससे बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी ख़राब हो रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि अब इसमें ना मैं डिवाइन टाइमिंग को बोलूँगी कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ये मान लो कि डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज इन्वॉल्व है। डिवाइन एनर्जीज आपको सत्य दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो यार ये इंसान तुम्हारी कितनी परवाह कर रहा है और कितना तुम्हारे लिए हेल्पफुल और काइंड है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई मैरिड ज़रूर है, या हो सकता है दोनों ही मैरिड है। यहाँ पर क्लियरली ऐसी सर्कमटेंसेस बन रही हैं जहाँ पर आपको इनकी जितने याद आ रही है, जितने आप इनके सपने देख रहे हैं, मे बी बटरफ्लाइज या मे बी एंजल नंबर्स, आपको जिस तरीके के भी साइन दिख रहे हैं, आप इनके जितने क्लोज जा रहे हैं, ये व्यक्ति बार बार ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिससे आप जो है इनसे चिढ़ जाते हो या अगेंस्ट हो जाते हो, या जैसे कि इतना प्यार आपके अंदर होता है वो सडनली खत्म हो जाता है, सडनली आप सब भूलने लगते हो। तो सिचुएशन बेसिकली इस प्रकार की बन रही है कि साल जैसे जैसे खत्म होगा आप इनसे एकदम
आप ऐसा समझ लो कि चिढ़ जाएंगे, बिल्कुल आप इनसे नफरत करेंगे, या मे बी आप इनको दोबारा अपनी लाइफ में देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लड़े जा रहे हैं। बेसिकली आप इस रिलेशनशिप में बहुत बर्डन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने बोझ उठाया है, बैगेज उठाया है, आप इनके लिए परेशान भी होते हैं, आज भी आप इनकी केयर करते हैं, आज भी आप इनको अपनी लाइफ में मिसिंग फील, जैसे एक बोलता ना कि आप इनकी लाइफ के लिए अभी भी इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा है कि आप इनके लिए तो बोलते ना जी जान हाजिर कर देना। अभी भी ये व्यक्ति एक बार भी कॉल करे, मैसेज करे, आप इनके लिए जान हाजिर कर देंगे, भले कोई मुसीबत है नहीं है। मतलब एक कॉल करके भी अगर इन्होंने आपको बोल दिया ना कि यार दोस्त मुझे 1 लाख रुपये ज़रूरत है, तो आप कहीं से भी अरेंज करके इनको देंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि फलाना पर्सन ने मेरे साथ क्या किया, ठीक है। तो आप में एक वो स्वभाव है जहाँ पे आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साल के अंतिम चरण तक आप ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर आप समझ लेंगे कि नहीं यार, ये इंसान ने जो मेरे साथ किया, मैं उस चीज़ को कैसे आखिर भूलूं, और मैं कैसे इस बात को माफ़ कर लूं कि यार मेरे दुख में तो कभी ये इंसान था ही नहीं। जब मुझे तकलीफ हुई तब तो ये इंसान था ही नहीं। मैं बार बार उम्मीद कर रही थी कि आ जाए, या कर रहा था कि आ जाए, पर ये इंसान मुझे बार बार चोट पहुंचा रहा था, ये बार बार मुझे तकलीफ दे रहा था। इस इंसान को अपने आगे तो कोई दिखा ही नहीं। तो हो क्या रहा है ना कि साल के अंतिम चरण तक आप जो है समझ लो नवंबर अक्टूबर तक आप ऐसे हो जाएंगे जहाँ पे आप इनकी शक्ल देखने से इनकार कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मुझे कभी कॉल भी ना करे, मैं इसको देखना भी नहीं चाहूँगी, ऐसी एनर्जी बन जाएगी। बट यहाँ पर क्लियरली सडनली दिखाई दे रहा है कि कमिंग ईयर में सडनली फरवरी के महीने में ये व्यक्ति रोते धोते या रोती धोती आपके सामने ऐसे प्रकट होंगे कि आप उस एनर्जी में भी नहीं होंगे जहाँ पे इनको कुछ गिविंग एनर्जी में दे सके, यानी कि आप इनको लव देने के लिए रेडी भी नहीं होंगे। बट ये आपके सामने खूब रोएंगे धोएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी अच्छी चीज़ें बोलेंगे, जिससे आप जो है कन्विंस हो जाए और फिर वापस आपका दिल जीतने का प्रयास करेंगे। अब माफ़ करना ना करना, इस रिश्ते में आना ना आना, वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन क्लियरली मुझे ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप एकदम से माफ़ करेंगे, लेकिन क्लियरली मैं जानती हूँ कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, यानी कि इस कनेक्शन से 2-3 साल के अप्रॉक्स तो जान छूटेगी नहीं। आप समझ लो बहुत लंबे समय का ज़िंदगी भर का कनेक्शन है। हालांकि इस रिलेशनशिप में मैं अभी कोई कमिटमेंट तो नहीं देख पा रही हूँ। फिलहाल तो मुझे करंट एनर्जी की एनर्जी मिल रही है जिसमें मुझे कमिटमेंट तो नहीं मिल रहा, या कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है जिसमें मैं कहूँगी कि अरे ये लॉन्ग टर्म में आप लोग मियाँ बीवी बनकर साथ रहेंगे। नहीं, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी स्टबन एटीट्यूड के साथ, अड़ियल स्वभाव के साथ। आप इसे ईगो कह लो, अहंकार कह लो, या आप ये समझ लो कि ये व्यक्ति खुद पे इतना फोकस्ड है कि इनका ध्यान नहीं जा रहा कि इन्होंने आपको कितना ज़्यादा तकलीफ दे रखी है। इस वक्त इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि ज़्यादा पैसों का नुकसान है, पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे क्रेडिट कार्ड और लोन्स डेफिनेटली आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन आप ये समझो कि डेप्थ बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके वजह से ये थोड़ा सा अपने काम वाम में भी लॉजिकली फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ये अपनी लाइफ की दिनचर्या पे फोकस नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में ध्यान नहीं देते या आपको मिस नहीं करते। बस ऐसा है कि सर्कमस्टेंसेस बहुत बिगाड़ते चले जा रहे हैं आपके पार्टनर, जिससे आप जो है इनसे उतना नज़दीक या उतनी फीलिंग्स जो है धीरे धीरे बोलते ना, आप उनको फील करना बंद करेंगे धीरे धीरे। आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। नंबर 8 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 8 आपके बर्थ डेट्स में हो सकता है, या नंबर 8 जो है मुझे कर्मा को रिप्रेजेंट करता दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे रोल एक्सचेंज भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके साथ हुआ वो कल इनके साथ होगा, जो आप फेस कर रहे हैं कल इनको फेस करना होगा और इनकी जगह पर आप आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन होगी कि या तो रोल प्ले आप लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग दिशा में चले जाएंगे, या तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कर्मा हिट करेगा, यानी कि अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया तो कल इनका भी दिल उसी लेवल पे दुखेगा। कर्मा है, आप लोग दोनों जब तक अपना कर्मा बैलेंस नहीं करेंगे तब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो पाएगी। बेसिकली आप लोग जो है सिचुएशन की एनर्जी को धीरे धीरे बैलेंस खुद ब खुद करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप प्री प्लान करेंगे कि आपने ऐसा करना है उसने वैसा करना है, नहीं, ये भगवान की मर्जी से खुद ब खुद ही टाइम टू टाइम आपके अंदर चेंजेस आएंगे, उनके अंदर चेंजेस आएंगे, समय दर समय आप लोग ट्रांसफॉर्म होंगे। झटके से नहीं होता। लोग मुझे कई बार कहते हैं कि दीदी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, मैं उस इंसान को भूल नहीं पा रही हूँ। वो देखो यार, सालों साल में तो इंसान पहले ही नहीं भूलता। पहली बात तो ये बोलूँ, मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता। मूव ऑन 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग ही जाता है, इट्स नॉर्मल। और पहली बात हमेशा दिमाग में रखो कि भूलना नहीं है किसी को भी, किसी से भी मूव ऑन नहीं करना है, भूलना नहीं है। इसको नॉर्मल रखो, एकदम नॉर्मल। जैसे कि आप ये सोचो ठीक है, मेरे को कोई पसंद था, मुझे उसकी एनर्जी अच्छी लगती थी, इट्स ओके, वो आज साथ नहीं है, एक दिन होगा, ये सोचकर। पर मूव ऑन करने का सोचते हो ना कि भूल जाओ, तो यार आप मशीन नहीं हो। आप ये मत समझो कि आपने एक मशीन का या कंप्यूटर का जो है एक बटन दबा दिया और कट क्लियर कैंसिल हो गया और सब आप भूल गए। ऐसा नहीं होता। या आप ये नहीं सोच सकते कि 2 महीने में ही मेरे को जो है इंप्रूवमेंट मिल जाए और मैं हील्ड हो जाऊँ। नहीं, आप धीरे धीरे ही अपने आप को हील कर पाते हैं, और उस हीलिंग के लिए भी जब आप प्रयास करते हैं तब आप हील करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड ना। अब जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं जो लोग ना गाइडेंस सुनते पर गाइडेंस पे काम नहीं करते। जिन लोगों को मैं अगर मंत्र दे दूं, भाई ये मंत्रों का चांटिंग करो तुम्हें हील्ड फील होगा, वो नहीं करेंगे।
मैं उनको बोलूँगी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, वो नहीं करेंगे। रीज़न, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब करके क्या पॉइंट है, मुझे हील थोड़ी ना होना है, मुझे तो ये जानना है मेरा पार्टनर मेरे साथ होगा कि नहीं होगा, इससे ज़्यादा वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसको लाइटली लेना बंद कर दो। अगर अपनी लाइफ में ना खुद को हील नहीं करोगे, जितना खुद को दूर ले जाओगे इन चीज़ों से कि भाई नहीं, मतलब खुद से चीज़ें हो जाएगी, और जितना अपने पार्टनर के पीछे लगोगे, जितना आप उनके बारे में ही ज़्यादा सोच विचार करोगे, हीलिंग पे ध्यान नहीं दोगे, उतना ही आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करना है अपनी लाइफ को। देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में ज़्यादा लगे हुए हैं आज की डेट में। सबको अपना अपना फ्यूचर जानना है, फ्यूचर में क्या होगा। मैं कहती हूँ फीलिंग्स जान लो, फीलिंग्स जान लो, नियर फ्यूचर जान लो, लेकिन पूरा फ्यूचर जानने की कोशिश मत करो। उससे क्या होता है ना कि कुछ नेगेटिव निकला तो हर्ट हो जाते हो, पॉजिटिव निकला तो भी एक अजीब सी डेस्परेशन शुरू हो जाती है कि अरे अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, ये अभी क्यों है, अरे इतना लेट है, ओ गॉड अब कैसे जिएंगे। तो फ्यूचर जानना ना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आज के प्रेजेंट को ख़राब कर देना। इसलिए आप लोग जो फीलिंग्स वगैरह चेक करवाते हैं अपनी रीडिंग्स में आकर, या आप अपने नियर फ्यूचर के नेक्स्ट एक्शंस देखते हैं तो भी ठीक। मैं तो बोलती हूँ नियर फ्यूचर भी नेक्स्ट एक्शंस नहीं देखने चाहिए, बट ठीक है, चलो कभी कभी किसी से नहीं रहा जाता। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप लोग रीडिंग कराएं तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा आप लोग डिटेल में जब फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आप लोग का मन खराब हो जाता है एकदम से। आप रेस्टलेसनेस फील करना शुरू करते हैं, परेशान होना शुरू करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, या क्यों हो रहा है, ये इस टाइम पे क्यों हो रहा है। वो समझो अगर मैंने आपको बातों बातों में कह दिया कि मार्च के महीने में आपके पार्टनर आ जाएंगे, तो आप उस मार्च के ना पूरे दिन को, एक एक दिन को ना बहुत डेस्परेटली वेट करते नजर आएंगे खुद को। आप देखना हर तारीख को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, 7 आ गई, 8 आ गई, अरे 9 हो गया, अभी तक नहीं आया, 5 हो गया, अरे ये क्या हो गया, अभी 25 हो गई, अरे भाई नहीं आया। ये अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। इसलिए कभी भी फ्यूचर को ज़्यादा ढूंढने की कोशिश मत करो। प्रेजेंट क्षण में क्या जानना चाहते हो, देखो प्रेजेंट क्षण में आपको ये बात समझनी होगी कि आप रेस्टलेस क्यों हो रहे हो, आप परेशान क्यों हो रहे हो। क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। आप ये नहीं जान पा रहे कि सामने वाला आपको याद भी करता है या नहीं करता। आप ये नहीं जान पा रहे कि वो किस हाल में होगा, कैसा होगा, कैसी होगी। तो उसके लिए फीलिंग्स देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप अपना फ्यूचर चेक करो, वो गलत है। फ्यूचर के बारे में चेक मत करो, सिर्फ ये जानने की कोशिश करो कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। इससे आपकी रेस्टलेसनेस इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होगी, आप नॉर्मल फील करेंगे। इसलिए डेली बेसिस पे जो लोग मुझे पूछते हैं ना, दीदी टैरो देखनी चाहिए अगर हमें हीलिंग करनी है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि उस टैरो से तुम हील हो सकते हो तो ज़रूर देखो। अगर तुम्हें लगता है कि वो टैरो रीडिंग तुम्हें डेली बेसिस पे ये बता पाती है कि वो सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है और तुम्हें थोड़ी सी जानकारी मिलती है और रिलीफ फील करते हो, तो वो तुम्हें देखनी चाहिए। बट उसे भी अधिक मात्रा में नहीं देखनी चाहिए। एक एक दिन में 8-8 टैरो रीडिंग्स, 12-12 टैरो रीडिंग्स, अलग अलग एनर्जी सबकी पिक हो रही है। कभी इसकी रीडिंग का आप देख रहे हो, कभी उसकी रीडिंग, 50 रीडिंग में से एक का कंक्लूजन कहाँ से निकाल पाओगे, कभी नहीं निकलेगा। कोई एक कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। कोई आपको बोलेगा नहीं होगी यूनियन, कोई आपको बोलेगा यूनियन हो जाएगी, फिर किसकी रीडिंग है। इसलिए पूरे दिन में एक देख ली, ज़्यादा से ज़्यादा 2 देख ली, बहुत हो गया। इससे ज़्यादा मत देखो, अपना दिमाग मत खराब करो। काम में, कार्य में, अपने गोल्स पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने घर पे, बच्चों पे, अपने माता पिता पे, सब पे इक्वली ध्यान देना है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, हीलिंग नहीं होगी, तो आप ये कभी नहीं सोच सकते कि सामने वाला व्यक्ति आ जाएगा। क्योंकि आपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, आपने खुद पे ध्यान नहीं देना है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि उतना इतना कोई आपको भी ध्यान दे, कोई आपको भी रिस्पेक्ट दे, है ना। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे भागना नहीं चाहिए, वो खुद मिलता है, आपकी झोली में आकर गिरता है, ठीक है। तो स्वभाव में परिवर्तन आपको भी लाना चाहिए। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उनकी एनर्जी में मुझे अगेन मेष राशि मिली है, यहाँ पर मुझे मकर राशि फिर से मिली है। जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके, यहाँ पर मुझे छोटू सा क्यूट सा डॉग दिख रहा है, तो मे भी हो सकता है आपके पास छोटा सा डॉग है, या आपके पार्टनर उस पपी एनर्जी में चले गए हैं जहाँ पर वो जो है कभी यहाँ कभी वहाँ लटक पटक रहे हैं, और नए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हो सकता है कि नहीं समझ पा रहे कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, तो वो इलॉजिकल बिहेवियर हो सकता है उनका है। बट प्यार डेफिनेटली पसंद करते हैं, प्यार के भूखे हैं, और जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये इश्यूज उनको हो रहे होंगे डेफिनेटली। और यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, बटरफ्लाइज की एनर्जी ज़्यादा मिली है मुझे, और कुंभ राशि भी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली मिली है। कुंभ राशि एक्यूरियस राशि मिली है। यहाँ पर मुझे मिथुन एनर्जी अगेन जेमिनी राशि मिली है, और धनु राशि मिली है, धनु राशि सैजिटेरियस। यहाँ पर वर्गो एनर्जी कन्या भी मिली है, नंबर 7 भी मिला है। यहाँ पर ये नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट ज़्यादा हुए हैं। और यहाँ पर एनर्जी जो मुझे ज़्यादा मिली है, मंगल की ज़्यादा मिली, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि देयर आर चांसेस कि कमिंग ईयर में ये मंगल आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगल कार्य में कन्वर्ट करेगा। यानी कि
कमिंग ईयर में आपके लिए फरवरी के महीने में अचानक से हाथ जोड़कर आपके सामने आपके पार्टनर विनती करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको तब क्या करना है। इस साल मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, इसलिए अपनी हीलिंग अपनी गाइडेंस पे जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करो। अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हो, बैठे बैठे तो नहीं कर सकते, टैरो रीडिंग्स देख के तो नहीं कर सकते, या 10 लोगों को अप्रोच करके तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सोच सकते कि आज मैं बैठा रहूँ और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, थोड़ा सा एफर्ट डालो, थोड़ा सा मेहनत करो, उठो, कोई वर्कआउट करो, कहीं पार्क में जाओ, कोई अच्छी म्यूजिक सुनो, कुछ अच्छी चीज़ें लिखो, तभी बेटर फील कर पाओगे। ठीक है, हीलिंग का ट्राई करो, तभी बेटर हो पाओगे। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों की रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जीज बड़ी इस समय स्टबन एनर्जी है। मैं ये नहीं कह सकती कि इस समय आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पास में ये व्यक्ति आपके लिए इमोशनल हुए हैं, यानी कि प्यार है, प्रेम है, लेकिन इस समय वो ऊर्जा नहीं है जहाँ पर आप कह सकें आपको कि भाई ये इंसान आपके लिए तड़प रहा है या परेशान हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज ने 333 का नंबर आपके लिए बार बार रिफ्लेक्ट किया है, जो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कहता है बी क्रिएटिव, ड्राइंग करो, आर्ट करो, पेंटिंग करो, डांस करो, या ऐसी कोई क्रिएटिव चीज़ें करो जिससे आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सके। दूसरी एक एनर्जी क्रिएटिविटी के अलावा इंट्यूशन को ग्रो करो। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने के लिए मेडिटेशन, हीलिंग को प्रैक्टिस करो। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो बहुत ज़्यादा खुद ही मुंह पर बोल देते हैं कि मेरे बहुत इंट्यूशन स्ट्रांग है, मुझे पता है फलाना पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया है। ठीक है, तो एक बात समझो, अगर इंट्यूशन इतने स्ट्रांग होते तो आपको कभी किसी के पास अप्रोच करने नहीं जाना पड़ता है। अगर आप किसी को पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके इंट्यूशन उतने स्ट्रांग नहीं है। इंट्यूशन आप तब स्ट्रांग कह सकते हैं जब आप किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जब आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हुआ होगा या इसकी एनर्जी क्या है, जब ऊर्जाओं को पकड़ सकते हैं, तब आप कह सकते हैं कि एक साइकिक एबिलिटी या इंट्यूशन है आपकी। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो खुद को गुरु मानते हैं, जो खुद को बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड मानते हैं, और उसके बाद उन्हें लगता है कि वो एकदम सही जा रहे हैं। नहीं यार, हम तो खुद यहाँ पर इस फील्ड में हैं, इस फील्ड में होने के बाद आज भी हम अपने आप को इतना ऊंचा नहीं मानते। आज भी हम खुद को बोलते हैं कि नहीं यार, अभी भी हम सीख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं चीज़ें, चाहे हमने कितनी पढ़ाई की हुई, अभी भी कम है, ऐसा भी लगता है अभी और पढ़े। तो उस तरीके का स्वभाव होना चाहिए जहाँ भी आप कभी भी इतने अहंकार में ना आए। ठीक है, क्योंकि इसको अहंकारी कहते हैं। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं जिनको मैं मुंह पे कहती हूँ कि भाई नहीं है ब्लैक मैजिक, नहीं हो रहा है ब्लैक मैजिक, कोई भी तुम्हारा वहम है। तो मुझसे लोग लड़ने लगते हैं, नहीं मेरा इंट्यूशन कह रहा है। तो मतलब मैं यार क्यों मना करूंगी? ना आपके कार्ड्स आपके फेवर में है, ना आपकी वाटर एनर्जी आपके फेवर में है, हर चीज़ आपके फेवर में नहीं है जो रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पर कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, और आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं। तो ये बात समझा करो कि अगर कोई आपको समझा रहा है, उसके अंदर वो थोड़ा सा तो आपसे ज़्यादा ही पढ़ा होगा, तो वो कुछ बोल रहा है तो उसे ध्यान से सुनो, गाइडेंस सुनो, हीलिंग सुनो। उसके साथ आर्ग्यू करने से या 6 से 7 लोगों के पास जाने से तो बेहतर ही है कि आप जो है किसी एक को अपना गुरु बनाएं और एक की ही बात को सुने। अगर 50 टैरो रीडर्स के पास जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे पास ही आओ, ये बात तो अब गलत फहमी तो रखना ही नहीं। ठीक है, मैं कहती हूँ अगर किसी भी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच कर रहे हो, पहले देखो, इसे बोलते ना कि वो आपसे कितना कनेक्शन फील करता है या किस तरीके की वाइब है उसकी, उसके साथ वाइब है तो आप उसी को कंटिन्यू करो। जस्ट बिकॉज अगर वो आपको कुछ नेगेटिव बोलेगा तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट ही हो गए और उसके बाद आप उससे पास जा ही नहीं रहे। अगर आपको किसी को भी गुरु बनाना है, गुरु बनाने से पहले आप स्लोली एक एक करके कदम लो। एक बार में ही गुरु नहीं बनाना है किसी को भी। ठीक है, स्लोली कदम उठाओ और 50 को मत दिखाओ, किसी एक को ही पकड़ो जिस पे पूरा भरोसा है। ठीक है, 50 लोगों को दिखाने से आप अपनी जिंदगी में सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऐसे 50 लोग मेरे पास आते हैं जो एक एक अलग अलग बातें करते हैं। कोई मुझे कहता है कि दीदी मेरी जर्नी ट्विन फ्लेम है, पर वो फलाना पर्सन बोलती है सोलमेट है, और यहाँ पर ये वाले बोलते हैं कार्मिक है। अब आप बताओ मेरी जर्नी कौन सी है? तुमने अलग अलग 4 लोगों के पास पूछने के बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन किया है। अब मैं तुम्हें जो भी बोलूंगी तुम फिर पांचवें छठे के पास चले जाओगे। तो यहाँ पर ये बात समझो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। 50 टैरो रीडिंग्स मत देखो, 50 लोगों को अप्रोच मत करो, एक सिंगल पर्सन को फॉलो करो, या एक से ज़्यादा, चलो एक और पर्सन को फॉलो कर लिया, उससे ज़्यादा मत करो। ये आपके दिमाग को खराब कर देगा और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जहाँ पे आपको पहुंचना है। ठीक है, उसके अलावा हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है जिसमें हमको एफर्ट नहीं लगता, एनर्जी नहीं लगती, वो है ब्रेसलेट्स से बेस्ट और कोई हीलिंग मेथड नहीं है। ये ज़रूर बनवाने चाहिए। नहीं समझ में आता कहाँ से बनवाना चाहिए, अमित सर का नंबर स्क्रीन पे है, उन्हें व्हाट्सअप करें, उनकी टीम आपको फीडबैक मतलब बोलते हैं ना, रिप्लाई करती है। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन पे है, आप लोग व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे टीम आपको डिटेल देती है, या मेरी डीपी पे ही, मेरे व्हाट्सअप की डीपी पे ही चार्जेस दिख जाते हैं। ठीक है, तो उस चार्जेस के अनुसार बुकिंग करें। ठीक है, कोई डिस्काउंट, कोई फ्री रीडिंग्स नहीं होती। उसके अलावा स्पेल जार का वर्कशॉप जो है होने जा रहा है 24 मार्च को, भूलिएगा नहीं।
अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी से कीजिएगा, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम बजट में वो हम लोग जो है वर्कशॉप कर रहे हैं। इस वर्कशॉप में 3 प्रकार के स्पेल जार सिखाए जाएंगे, लव के लिए, मनी के लिए और हीलिंग के लिए। सीखना चाहते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इसमें आपको लाइव स्पेल जार सिखाया जाएगा, गाइड किया जाएगा कैसे बनाते हैं, ताकि आप अपनी और अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों का भला कर सकें। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। डिटेल स्पेल जार के लिए भी स्क्रीन पे है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप टीम को अप्रोच करेंगे, टीम आपको डिटेल्स देगी, और कोई अन्य जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।